अगर आप भारत में रहते हैं तो इस शो को तो जरूर देखा होगा। जेठालाल, दया, बबीता, बापूजी और टप्पू ये लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो चुके थे कि इनकी असली पहचान मानो गुपचुप में नीचे बैठ गया हो। ये लोगों के दिलों पर ऐसा राज करने लगे, भोजन कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सामने टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर होना चाहिए। अब चाहे जेठा या बबीता की चुगलबंदी हो या फिर बापूजी की चटपटे बोल, टप्पू सेना की शरारती हो या फिर तारक मेहता के अनमोल वचन, ये शो कॉमेडी और नैतिक शिक्षा की कॉम्बिनेशन में ऐसा सीरियल लाता है जिसका एपिसोड कई बार देख कर भी नहीं थकते। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इनके व्यूवर्स लगातार डाउन हो रहे हैं। शो से एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं और एक दूसरे के बीच कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। आइए जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा आखिर इतना फेमस हो कैसे पाया और उसका क्या कारण है कि आज खाई में कूद गया। कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2008 से। इस समय सब टीवी पर तारक मेहता का पहला एपिसोड डाला गया। ये वो समय था जब एंटरटेनमेंट के नाम पर सास बहू का झगड़ा, बेमतलब फैमिली ड्रामा और कई साजिशों से लेकर आलीशान बंगलों में रहने वाली जिंदगी को दिखाया जाता था। कभी सास भी बहू थी, कसौटी, बालिका वधू जैसे सीरियल ने महिलाओं को प्रभावित किया था, तो बच्चे लोग कार्टून एनिमेशन पर खोए रहते और पुरुष लोग न्यूज और मूवी में खुश थे। इस समय सब टीवी एक ऐसा शो लेकर आता है जो कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी का पसंदीदा बन गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो लेकर आया जो हम सब के लिए कुछ खास तो जरूर था। एक तरफ जहां सास बहू के सीरियल में अमीर परिवार, आलीशान घर और हर तरफ चमक धमक दिखाई जाती थी, वहीं तारक मेहता ने लोगों को मिडिल क्लास परिवार के झलक दिखाए। इसका हर सीन मिडिल क्लास फैमिली के सोच से जुड़ी रहती थी, इसलिए लोग इसे भरपूर देखना पसंद करते थे। इस शो को असित कुमार मोदी ने बनाया था। इस शो के कैरेक्टर की भूमिका को इस तरह से गढ़ा गया है कि इनका किरदार एक अनोखी पहचान बन गई है। तारक मेहता की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया, यानी हमारे असित कुमार मोदी, जिसे हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी देख सकते हैं और फैमिली से हर कोई किसी एक कैरेक्टर से जुड़ पाता है। इस सीरियल की खासियत यही है कि न तो कोई सीरियसली लड़ाई दिखाई जाती है और न ही कोई अपशब्द भाषा का प्रयोग होता है। इस शो में कॉमेडी जो हमें हंसाता है और कभी कभी इमोशन में भी डाल देता है। इस सीरियल को स्थित जन कॉमेडी कहा जाता है, इसीलिए इंडियन टेलीविजन पर इस सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कोई और सीरियल टक्कर नहीं दे पाया। इसमें दिलचस्प बात तो ये है कि पहले सीरियल के प्रोड्यूसर ने इस आइडिया को जी टीवी और स्टार प्लस के पास लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, जो कि इन चैनल के लिए ऐतिहासिक गलती साबित हुई। अगर ये गलती नहीं हुई होती तो आज इतना नेम फेम इस चैनल का होता। जब सब टीवी के पास आए तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसलिए तारक मेहता का सीरियल देखने के लिए लाखों व्यूवर्स सब टीवी चैनल को ही देखते हैं। कोरोना के टाइम पर जब लोग घर के अंदर बंद थे, तब इस शो को इतना ज्यादा देखा गया कि यह व्यूवरशिप के मामले में नंबर 1 शो बन गया था। 6 नवंबर 2012 को इस शो ने अपने 1000 एपिसोड को पूरा किया था और आज ये 4113 एपिसोड तक पहुंच गया है। वैसे असित मोदी ने तारक मेहता से पहले हम सब एक हैं, वाह वाह क्या बात है और सब खेलो सब जीतो जैसे टीवी चैनल्स को भी प्रोड्यूस किया था, लेकिन बहुत ज्यादा फेम न मिलने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक अनोखी टीवी शो बनाया। लेकिन दोस्तों, आज के समय में अगर आप तारक मेहता की एपिसोड के नीचे कमेंट में व्यूवर्स का राय देखेंगे तो इस शो में नेगेटिव रिव्यू से भरी पड़ी है। कुछ लोग नए एपिसोड से अच्छा पुराने एपिसोड को देखने के लिए ही बोल रहे हैं, तो फिर कुछ लोग शो बंद कर देने की गुजारिश कर रहे हैं। तारक मेहता का व्यूवरशिप लगातार गिर रहा है। अब जानते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। लोग इसे देखना क्यों छोड़ रहे हैं? दरअसल इसको नीचे गिराने में सबसे बड़ी हाथ कंट्रोवर्सी का है। इस शो में कंट्रोवर्सी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। साल 2020 में नेहा मेहता, जो तारक मेहता की पत्नी अंजलि के रोल में दिखाई देती हैं, उन्होंने अचानक से शो को छोड़ने का फैसला कर लिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेन कैरेक्टर तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश मेहता साल 2022 में शो को अलविदा बोल दिया।
इसकी वजह बताते हैं शैलेश मेहता कि ज्यादा काम कराते हैं और पैसा कम देते हैं, इसलिए मैं अब काम नहीं करूंगा। अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी में जेनिफर मिस्ट्री, जो कि रोशन सोढी का रोल प्ले करती हैं, इन्होंने शो के करेक्टर पर आरोप लगाया है कि इनको सेक्सुअली अरेस्ट किया गया था। कंट्रोवर्सी से भरे आज जो तारक मेहता के नए एपिसोड आ रहे हैं, उन्हें देखकर लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो एक ही स्टोरी को बहुत ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है, जिससे वो कहानी बोरिंग सी हो जाती है। इसके अलावा कहानी में कुछ नया भी देखने को नहीं मिलता है। राइटर पहले वाली कहानी को ही थोड़ा बदल कर दिखा देते हैं और कॉमेडी का सीन तो मानो गायब ही हो गया हो। कॉमेडी के जगह अब ज्ञान बता रहे हैं। दोस्तों, डाउनफॉल कोई नया नहीं है, बल्कि ऐसा ही कुछ समय पहले सीआईडी के साथ भी हो चुका है। सीआईडी जब चलना बंद हो गया था, तब 2018 में इसे बंद कर दिया गया था, ये कहकर कि इस समय वो पहले वाला प्यार नहीं दे रहा है। लेकिन फिर साल 2023 में ये दोबारा से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आया और उसी के तरह दोबारा से चल पड़ा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि तारक मेहता के शो को भी कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए और फिर नई कहानी के साथ मैदान में खड़ा उतरना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो मुझे यकीन है कि लोग इसे देखेंगे ही तो देखेंगे, क्योंकि जो एक बार छा गया वो हमेशा सबको समझ लो भा गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसा ही कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा।